बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो पार्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट पार्ट सिलेक्शन टूल के मतलब। लेकिन वो जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पार्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या काम करता है कि फुल सिलेक्शन करते हैं। कोई पिक्चर हम लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। कस्टम शेप पे जाना है, यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया ये फ्लावर, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ से आप ये जाते हैं, यहाँ से इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसके कलर को चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद दोबारा आते हैं पाथ सिलेक्शन पे। इस पे क्लिक करेंगे तो इसने पूरे पिक्चर की सिलेक्शन कर ली। पूरे पिक्चर को अब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। अल्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो इसकी एक नई कॉपी बनती जाएगी। बहुत आसानी से इसकी नई कॉपी बनती जा रही है। यहाँ से इसकी नई कॉपी यहाँ से आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी कलर चेंज हुई। मैं वापस ब्लू पे करती हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह इसकी कलर चेंज हो गई। यहाँ से इसकी स्ट्रोक आप कोई भी ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ से वाइट, तो आप देख सकते इसके स्ट्रोक वाइट हो गए। पहले ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लू, यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक करते हैं तो ये व्हाइट नजर आ रहे। पर्पल पे तो आप यहाँ से इसके स्ट्रोक को भी चेंज कर सकते हैं ताकि जो इसकी आउटलाइन है इसको आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से आप कर सकते हैं इसके आउटलाइन को कम। यहाँ से फिर आप इसकी लाइन किस स्टाइल में होनी चाहिए, इस स्टाइल में, या फिर यहाँ से आप ये लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देती हूँ। इसको कंट्रोल Alt Z करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। दोबारा कोई भी शेप ले लेते हैं, यही शेप ले लेते हैं। यहाँ से हम दोबारा फ्लावर ले लेते हैं या कोई भी और शेप। फॉर एग्जांपल हमने लिया है ये, अब यहाँ पे इसको ड्रा करते हैं। यहाँ से इसके कलर को हम चेंज करते हैं, पर्पल कलर हमने रखा है। यहाँ से आप इसकी स्ट्रोक को, हमने इसके स्ट्रोक को भी चेंज कर लिया। अब हम आते हैं अपने टूल की तरफ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ हम आते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमने किसी खास एरिया को सिलेक्ट करना है, इसको हमने चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। किसी खास एरिया को सिलेक्ट करके उसमें हम चेंजेस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से। ये आप देख सकते हम किस तरह से सिलेक्शन करें। किसी खास एक पॉइंट को सिलेक्ट करके फिर उसकी शेप को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन में क्या था कि हम पूरे पिक्चर को हम सिलेक्ट करते थे, उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे Alt की को प्रेस करके। जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसमें हम किसी एक एरिया को टारगेट बना के उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। आई होप इन दोनों टूल में जो डिफरेंस है वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।